अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया और लाहौर का मौसम जी बड़ा बेहतरीन अच्छा शानदार हो गया। आज आपने देखा होगा जी बारिश बहुत है और ये अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत होती है। आज जब जुमा पढ़ के आए हैं, जुमे की नमाज़ के बाद, आज ये भी सिर्फ दिल में जहन में मैं सोच रहा था जी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वाकई शदीद गर्मी थी, इसमें कोई शक भी नहीं है। और ऐसे सिर्फ दिल में सोचा है, और भी बड़े लोगों ने सोचा होगा, अल्लाह ने ये अपनी रहमत बरसा दी है जी। और ये रहमत इस मौसम में ख़ुसूसन जो है, हमारे जो किसान भाई हैं वो गंदम की वजह से कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है जी कब कहाँ कितना बरसाना है, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। तो ये हर लिहाज में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस खूबसूरत मौसम के लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए। साथ में एक और बात जी आपको बताते हैं जिस पे आज का हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो ये है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक तंजीमी इजलास हुआ है जी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जो भी रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं। अब जो पार्टी के सदर हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, यानी कि पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब सदर थे जी, उसके बाद नाअहल हो गए, नाअहल होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को पार्टी सदर बना दिया गया था। अब दोबारा से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं सारी रुकावटें दूर हो गई हैं और दोबारा से पार्टी को लीड करेंगे, पार्टी के सदर बनेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। जो अवाम है स्पेशली खुसूसन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं जी, आज के प्रोग्राम में उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले से कितने मुतफिक हैं और कितने नहीं। तो जानते हैं आज के प्रोग्राम में लोगों से कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कौन बेहतर है। और इस प्यारे से मौसम में जी हमारे साथ जो कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं जी। सबसे पहले ज़बरदस्त, ये लाइट तो बड़ी ज़बरदस्त चला दी है खान साहब आपने। हाँ जी, ऐसी है जी। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये सरफराज खान साहब हैं जी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई हैं जी, और यहाँ पे हर वक्त इनके पास एक अच्छी सी खूबसूरत सी महफिल लगी होती है। आज वैसे यूजुअली दुकान के अंदर बैठे होते हैं, आज प्यारा मौसम देख के दुकान के बाहर बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने इन्हें पकड़ लिया जी कि यहाँ पहले जो है हमें बताएं कि आपको ये फैसला कैसा लगा है। खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप वोटर सपोर्टर रहे हैं जी, पार्टी के साथ आपको लगाव है, मोहब्बत है। पार्टी ने एक फ़ैसला आज किया है, एक तंजीमी इजलास हुआ है जिसमें फ़ैसला किया गया है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से कायद होंगे, रुकावटें दूर होगी और पार्टी के जो सदर हैं वो नवाज शरीफ साहब होंगे। कैसा लगा आपको ये फैसला? देखिए, जब हम तो अब आवाम तब्दीली थोड़ी बहुत चाहते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पता है क्या सोच आ गई है, इक़्तिदार से एक ही जगह इकट्ठा होता चला जा रहा है। वो कह रही है हम एक घर के अंदर से एक जगह से कुछ निकले ना, सब होता चला जा रहा है। वो कह रहे हैं एक वज़ीर आला बन गया है, एक वज़ीर पाकिस्तान बन गया है, दूसरा पार्टी का सदर बन गया है। वो थोड़ा सा अब चेंज लेके आए और नए चेहरे लेके आए, जवान चेहरे लेके आए, मुतहरिक लोग लेके आए और काम करने को। इसके अलावा आपके क्या ख्याल है उस्मान कुरैया साहब? और कोई लोग नहीं है, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी करीम बैठे हुए हैं, लेकिन खामोश हैं, बेबस हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली बातें हो रही हैं हमारी। तो वैसे आपको क्या लगता है पार्टी को जो मतलब ज़रूरत है, नवाज शरीफ जैसे मेच्योर सियासतदान की नहीं है? मेच्योर सियासतदान है, कितनी दफ़ा वज़ीर बने हैं, वज़ीर भी रहे हैं, ठीक है ना, वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, मशहूर आदमी हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ अब उनको आराम करने दें। नए चेहरे हैं, उनको आराम करने की ज़रूरत है। इतने 60-70-80 साल उम्र है उनकी, माशाल्लाह काम किए हैं, उनके दौर में काम हुए हैं, लोगों ने देखे हैं। लेकिन अब कोई नए चेहरे लेके आए, मुतहरिक आदमी लेके आएँ, कोई पार्टी को मजबूत करें। और समझ इस तरह काम नहीं होंगे कि हम दोबारा उनको लेके आ जाएँ। वो चाह रहे अपनी अभी हिम्मत ताकत मियाँ साहब में वो नहीं है जो पहले थी, हकीकत बता रहा हूँ आपको। खान साहब, मुल्क जिस किनारे पे भी खड़ा हुआ है, आपको लगता है ये नया कोई चेहरा जो है वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जिसके बाद तजर्बा नहीं है? देखिए जी, उस्मान कुरैया हम तो चेहरे वही देख रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर नया आता है मुल्क के लिए, हम चेहरे वही देख रहे हैं। अभी तक अभी पाकिस्तान जो है इसको बड़े ही वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, अवाम परेशान है, इतने परेशान है आपको बता नहीं सकता। महंगाई अरूज पे चली जा रही है, मुल्क की मैशत हचकोले खा रही है, डूब रही है इस वक्त मुल्क की मैशत। हम सपोर्ट किया इनको, लेकिन हम अब देख रहे हैं वो मज़ा नहीं आ रहा। लोग पूछते हैं सरफराज भी क्या बना, पेट्रोल फिर बढ़ते चला जा रहा है, 20 यूनिट फिर बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई नुकते अरूज पे चली जा रही है। भाई 16 रुपये रोटी करने से क्या फ़ायदा? अभी आज ही मैं एक रोटी लेने गया, कहने जो सिक्के ले गया हो, रोटी 20 रुपये की मिलनी। अब भाई ये पहले 15 रुपये 1 रुपया रख के लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये जीबो गरीब मत है क्या ब्यूरोक्रेसी है। ये तो बेचारे हमारे वज़ीर आला मोहतरमा करिए, उन्हें क्या पता बेचारा रोटी 100 रुपये रोटी क्या है, ठीक है ना। वो निकलें कि अब चलो 15 रुपये ही कर दें, 15 रुपये का जो है ना रुपये के सिक्के किया अहमियत है। आज मैं बड़ी देर में बहस सुनता रहा हूँ, कोई 2-2 रुपये के लिए 1 रुपये लड़ाई हो रही है। लेकिन रिलीफ दें, अच्छा रिलीफ दें। लोग कहते हैं 300 रुपये
300 यूनिट इस्तेमाल किया, उनको रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है ना, सोलर पैनल का कहा गया नहीं मिले, कोई नहीं मिले अभी तो। अभी बिल्कुल खटाई में बड़ा मामला, पाइप लाइन में है, उसको लेके आए, ऐसे काम करें, एकदम पेट्रोल की कीमतें कम कर दें, यूनिट बिजली के कम करें, गैस के बिल कम करें, आवाम को रिलीफ दें। सोलर रोटी से अभी कोई रिलीफ नहीं खास, यकीन मानिए अभी फड्डे पड़े तंदूरों में, तंदूर वाले दिल से। फिर रोटी जो मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही, हमें पापड़ मिल रहा है, हाँ बिल्कुल फुलके से बना दी, फुलके से मिल रहे हैं। यकीन करें गुस्सा आता है, मैं मेरी शॉप है, मैं अपने जो मुलाजिम उनको रोटी मंगाता हूँ ना, वो कहते छेती लाया गया, क्यों, कहते रास्ते ही सूख जाएगी, पापड़ लेके आ रहे हैं। अच्छा आप पूरे 20 रुपये, मैं तो जब भेजता हूँ 20 रुपये लेके आना, इस काबिल रोटी तो खा लें। लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ये आगे सिस्टम चलेगा मजबूत तरीके से। अब इनकी हुकूमत है, हर तरफ ग्रिप है, और अभी भी मुगल मुल्क को सुधार ना सके तो मैं मेरा तो कुछ सुधारने वाला नहीं मिलेगा। और ये जी पेट्रोल की खान साहब बात कर रहे थे, पेट्रोल जी आलमी मार्केट में पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है जी, और वो जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें सस्ती हुई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जो एक कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 3 से 8 रुपये पेट्रोल पाकिस्तान में भी फ़ी लीटर सस्ता होना चाहिए। अब ये देखते हैं यकम को हमें क्या तोहफा मिलता है जी, वाकई सस्ता किया जाता है या कीमतें बरकरार रखी जाती हैं या महंगाई ना कर दिया जाए। हमारे मुल्क में कुछ भी एक्सपेक्टेड है जी, कुछ भी हो सकता है। सर क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। तबीयत आपकी ठीक जी है? अल्लाह का बड़ा शान ठीक ठाक। क्या करते हैं जी आप? जी मैं सर जॉब करता हूँ, जी प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। दूसरा बात है मुल्क के हालात में ना, मुल्क के कारोबार बहुत ठप हुए हुए हैं। हमने कोशिश की थी कि नून लीग आएगी, कारोबार बढ़ेंगे, लेकिन हर दफ़ा मजदूर तकबा जलील ख्वार हो रहा है, कोई कारोबार नहीं है, कोई रिज़्क़ का नहीं है, धक्के खा रहे हैं, बाहर महंगाई में महंगाई हो जा रही है। तो पता लगता है सुई गैस के बिल बढ़ गए हैं, एक पता लगता है सुई के गैस के बिल बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिकल बिल बढ़ गए हैं, और पानी के टैक्स भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। सर मजदूर बंदा कहाँ जाए? इसके अलावा अब हर दुकान के ऊपर भी टैक्स लग गया जी, आपको पता नहीं, ये बात पता है या नहीं पता? हर छोटे से छोटा कारोबार, बड़े से बड़ा कारोबार, हर दुकानदार, इवन ये छोटा सा ठेला भी जो बंदा लगाता है, ये भी अब टैक्स दिया करेगा। सर देखिए ना, मैं यहाँ अंजुमन ताजरान का चेयरमैन उमर चौक का, यहाँ हर रोज़ एक नई पार्टी आई होती है। आज प्रोफेशनल टैक्स है जी, हम निश्चित टोने वाले हैं जी, हम कारपोरेशन वाले आए हैं, मजे IPR वाले आ रहे हैं। और भाई क्या करें, दुकान हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, हम अपने राज खा चुके हैं। मेरे पास कारोबारी लोगों ने शहजाद बताएं अभी क्या बता रहे थे सूरत हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये जिस तरह मुल्क लेके चल रहे हैं ना, ये मुल्क इस तरह चलता नज़र नहीं आ रहा। ये कहते हैं टैक्स दें, किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे हम? जनरल सेल टैक्स कौन दे रहा है? दुकान कस्टमर दे रहा है, हम दे रहे हैं। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो वो 16% टैक्स हम दे रहे हैं। अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं 16% टैक्स दे रहे हैं। बिजली के बिल के ऊपर कितने टैक्स दे रहे हैं? ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, कितने टैक्स दे रहे हैं? ये इनफैक्ट हम इतने मजलूम हैं कि हम वो POS टैक्स जो 1 रुपया वो भी हम दे रहे हैं। वही ना, फिर हाँ जी, फिर ये कह रहे हैं कि जी टैक्स नहीं आवाम दे रही। आवाम टैक्स क्या दें? ये अपनी याशियाँ बंद करें, ये अपने पेट्रोल, अपने ये वो सारे मामलात ख़त्म करें। हाँ जी, मुराद ख़त्म करें। अब ये जो इनका अपना पैसा बाहर पड़ा हुआ है वो उठा के मुल्क में लेके आए। देखिए मुल्क हमारा कहाँ खड़ा होता है। ये चलाएं ग्वादर पोर्ट को। ग्वादर पोर्ट इस टाइम हमारी मशीयत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये 5 साल पहले भी गवर्नमेंट करके गए हैं। एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें कोई काम वहाँ पर नहीं किया। आज भी आप ग्वादर जाके देखें, हमारे बलोचिस्तान में इतनी अल्लाह ताला ने मादियात दी हैं, लेकिन ये उठा नहीं रहे, ये उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे। ठीक है ना जी। अब ईरानी सदर आए हैं, ईरान के बॉर्डर के साथ हमारी ट्रेडिंग हो सकती है और वहाँ से यहाँ से हमारी प्रोडक्ट जा सकती हैं, वहाँ से आ सकती हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे। सर ऐसे तो सैंक्शंस फेस करनी पड़ जाएंगी ना। उस देखें सैंक्शन, वो एक पंजाबी की कहावत है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक पंजाबी की कहावत है, शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो, रब नेड़े के कसोने। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि इंडिया पेट्रोल ले रहा है, दुबई ले रहा है, चाइना ले रहा है, उनके लिए सैंक्शन नहीं है। क्या ये पाकिस्तान के लिए सैंक्शन है सारी? अच्छा इंडिया चाइना वगैरह ईरान से तो नहीं ले रहा है, ईरान से ले रहे हैं पेट्रोल, दुबई हाँ जी ले रहे हैं। वो चाइना कहता है जो करना कर लें हम तो लेंगे। असल में बात यह है कि लेके चलें, मुल्क को जब लेके नहीं चलेंगे तो फिर ऐसे मामला चलेंगे फिर, क्योंकि ये महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, प्रॉपर्टी कभी इन्होंने चलने दी। प्रॉपर्टी जब भी चलती है उसके साथ मेरे नज़दीक 200-250 इंडस्ट्री चलती है। आप कैलकुलेशन कर लें, इलेक्ट्रा की चलेगी, हार्वर्ड की चलेगी और अपना सेंट्री की चलेगी, 200-250 इंडस्ट्री चलती है।
ये नहीं कि छोटी मोटी इंडस्ट्री चलती है, बड़ी इंडस्ट्री चलती है। प्रॉपर्टी के ऊपर आए दिन टैक्स बढ़ाकर किए जा रहे हैं। पूरा ये आपको क्या लगता है, ये जो फैसला हुआ है जी अब ये कि नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बनेंगे, इससे आपको लगता है ये पार्टी की, ये हमारी आवाम की कुछ बेहतरी है किसी की? देखिए, मैं वही बात जो सरफराज भाई ने की है ना, बात वही है कि एक घर के अंदर कहते हैं ये कटोरा बंद रहे, घर के बाहर नहीं निकलना, वो अपने नवाजते जाना है। वो बादशाहत वाला काम हो रहा है, फिर बादशाहत वाला काम कर दें, सऊदीया वाला, दुबई वाला, फिर पता चले बादशाहत है। ये काम जब तक नए चेहरे, आप कह रहे थे कि नए चेहरे जब तक नहीं सामने आएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं कि हमारे मुल्क पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जितने हमारे मुल्क पढ़े लिखे लोग हैं बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। यहाँ कदर नहीं होती, यहाँ कदर नहीं है। जहाँ हमारे मुल्क में उनको कोई चीज़ मिलेगी तो क्यों काम नहीं करेंगे? जितने डॉक्टर हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर जाके तनख्वाहें बेहतर मिलती हैं। यहाँ पर के आए रोड फड्डे डॉक्टरों के, आए दिन हड़तालें हैं, आए दिन किसी चीज़ की हड़ताल है, कभी किसी चीज़ की हड़ताल है, ये मर चल रहा है। बाहर जाकर वो भी देखें ना कैसे है, तीर की तरह सीधे होकर इंसान के बच्चे बन के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके नखरे नहीं खत्म होते, यहाँ पे उनकी डिमांडें नहीं खत्म होती। उनको वहाँ पर जाके चीज़ें मिलती हैं, अगर वो उनको टैक्स देते हैं, उनके बदले उनको चीज़ें मिलती हैं, सहूलतें मिलती हैं। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हम टैक्स देते हैं, हमें सहूलतें क्या हैं? किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई बता दें किसी हॉस्पिटल में आपको सहूलत है, किसी आप कचहरी में चले जाएं, अगर एक केस बन के 10-10 साल केस ख़त्म नहीं होते, तो ये कैसा मुल्क चलता है? चीज़ ये है कि इनको सही करना पड़ेगा। अगर मुल्क को चलाना है तो मुल्क को बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले आवाम के ऊपर नहीं। कौन सी पार्टी कर सकती है? पार्टी कोई भी हो, जब तक वो खाना पीना नहीं छोड़ेंगे ना जी, तो पार्टी नहीं। वैसे क्या लगता है बेहतर कौन सी है इस मामले में? देखिए, बात वही आ जा रही है कि आपका दिल किस पे मोहता है? हम कहते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर हो, वो बंदा है। और बज़ाहिर अभी कौन नजर आ रहा है? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, इन्हीं भाइयों से दोबारा ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, दोस्त साहब जी, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। ये फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं ये भी जान लेते हैं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं आप? हम तो जी नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं। नून लीग के वोटर सपोर्टर। नून लीग ने जी एक तंजीमी इजलास हुआ है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक ख़बर दी है, और वो ये दी है जी कि जो भी रुकावटें थी वो सब दूर हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब पार्टी सदर नवाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर बनेंगे। आपको क्या लगता है कैसा फ़ैसला है, और इस फैसले से कुछ बेहतरी मुमकिन है? पार्टी के जो अंदर के फैसले होते हैं उनका तो मेरा ख्याल है पार्टी के साथ ही ज़्यादा मसला होता है। मुल्क की बेहतरी के लिए तो काम करना पड़ता है, वो काम उन्हीं लोगों ने करना है जो फील्ड में है। तो पीछे जो लीडर बैठा होता है लामहला काम तो उसने करवाना होता है। और अब हिस्ट्री तो यही है कि मियाँ साहब ने जब से वो सियासत में आए हैं, पाकिस्तानी हिस्ट्री में आप देख लें, जितने भी मेन काम हमें इस मुल्क में नज़र आ रहे हैं वो उन्होंने किए हैं और उन्हीं की लीडरशिप में हुए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट है उसकी बुनियाद भी मियाँ साहब ही हैं। और मैं नहीं समझता कि वो चाहे सदर हों या ना हों, वो पीछे बैठ के जो भी काम करेंगे वो मुल्क की बेहतरी के लिए ही करेंगे। सर आपको क्या लगता है, वैसे आपकी बात तो दुरुस्त है कि वो सदर होना हो, लेकिन पीछे बैठ के जो भी काम करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए ही होगा। लेकिन सदर का एक पार्टी में इम्पैक्ट होता है, पार्टी के सारे जितने वज़रा होते हैं उन पर एक इम्पैक्ट होता है, ज़ाहिर है। तो ओवरऑल पार्टी पे इम्पैक्ट होगा तो पार्टी की ज़ाहिर है बेहतरी या बदतरी जो है वो सम हो किसी ना किसी तरह सदर के पास होती है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में से आपको क्या लगता है कौन बेहतर थे? नहीं, बेहतर जो है ना वो इस सेंस में है कि के साथ शहबाज शरीफ साहब कदरे बेहतर हैं। वो उनको साथ लेके चलते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे साथ चलने में जो है बेहतर है। मियाँ साहब जो हैं वो मुल्क के लिए ओवरऑल बेहतर है और पार्टी को लेके चलते हैं, वो पार्टी के लिए भी बेहतर है। तो दोनों भाई जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए ही अल्टीमेट काम करेंगे। वो सदर की हैसियत से कर लेंगे, वज़ीर आज़म की हैसियत से कर लेंगे, वो के साथ ज़रा ईजी फील करेंगे। और अगर मियाँ साहब के साथ ईजी फील नहीं करती तो वो एज ए सदर काम कर लेंगे पार्टी। यानी आपको ये फैसला ठीक लग रहा है?
ठीक है। और क्या लग रहा है ये नून लीग का जो अभी दौर चल रहा है, इस दौर में बेहतरी के इम्कानात हैं? 100% इम्कान आता है, बल्कि इससे ज़्यादा इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि जब से वो मैडम आई हैं वज़ीर आला पंजाब, वो दिन रात उन्होंने एक किया वो काम कर रही हैं और उसके नताइज भी हमें नज़र आ रहे हैं। और अभी इन्हीं दिनों में उन्होंने 800 रुपया पर केजी 800 रुपया पर बैग जो है वो आटे की कीमत कम की है। तो इंशाल्लाह ताला हमें इस पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जो बेड़ा गर्क वो पिछले लोग कर गए हैं, वो इंशाल्लाह उम्मीद है जी सब बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सब बेहतर करेंगे। अच्छा, एक बात ही मेरे जहन में आई है, लोग बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा को। हम भी ज़ाहिर है आपको पता है हमारे प्रोग्राम में मरीम नवाज़ साहिबा पे तनकीद करते हैं, लेकिन जिस चीज़ पे तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है इस चीज़ पे बिल्कुल भी तनकीद मेरा नहीं ख्याल बनती है जी। वो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला बिल्कुल पहन सकती हैं जी, अथॉरिटेटिव हैं, वो यूनिफॉर्म पहन सकती हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, यूनिफॉर्म पहन के रिप्रेजेंट किया है पंजाब पुलिस को, पंजाब की वज़ीर आला ने, इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जी हमारे ड्रामों में इविल फेस दिखाया जा सकता है, हमारे ड्रामों में एक रेगुलर किसी भी ABC इंसान को जो है पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनाया जा सकता है, उसे मारा भी जा सकता है, उसे अच्छा भी दिखाया जा सकता है जी, बुरा भी दिखाया जा सकता है, तो ये तो फिर वज़ीर आला पंजाब हैं, इनको तो ज़ाहिर है कानून भी इजाज़त देता है, तो ये इस चीज़ में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। हाँ, आपको अगर वैसे मरीम नवाज़ साहिबा पसंद नहीं है और आप इस वजह से बुरा भला बोलने की नीयत से उनको इस तरह तनकीद करते हैं, तो वो भाई आपका अपना ही मान है। बहरहाल वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई तनकीद बनती है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपसे तो अभी बात हो रही थी लेकिन आधी रह गई हाँ थी। जी सर, हमें इस पार्टी से बड़ी उम्मीद है। इस पार्टी में माशाल्लाह जब भी आई है इन्होंने बड़ा रिलीफ दिया है और बड़े कारोबार बढ़ाए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ये थोड़े ताजरों को रिलीफ दें और ये जो इंडस्ट्रियाँ जा रही हैं हमारी पाकिस्तान छोड़ के, बांग्लादेश जा रही है, इंडिया जा रही है, ये हमारी पाकिस्तान में थोड़ा रिलीफ दिया जाए। इधर माशियत बढ़नी चाहिए, मजदूर तकवा जो जलीलो ख्वार हो रहा है, दिहाड़ियाँ कर रहा है और सऊदीया जा रहे, कोई लोग छोड़ के इधर मुल्कों से मुल्क से कंट्री ऑफ जा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान में कारोबार लाएँ यार, पाकिस्तान में कारोबार होना चाहिए। ये हमारी नून लीग ऐसी ही एक जमात है, इन्होंने जब भी आई ना मुल्क को तरक्की दी है। हाँ जी, अब ये 5 साल से नज़र नहीं आ रही कि ये वही है। तो ये मीशत जो है वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असर आज से पहले भी जब भी जितनी दफ़ा भी दौर आया है ना, मीशत बेहतर हुई है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं। इस बात में तो हम जो है मतलब इस बात से तो डिनाई करें नहीं ना सर। जी जी जी, ये माशाल्लाह हमें इन पे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मुल्क के हालात बेहतर करेंगे और नवाज शरीफ आए हैं मियाँ साहब कोई अच्छा ही पैकेज निकालेंगे और ताजरों को आगे लेके आएँ। ताजर जब तक वो उठेंगे नहीं ना तो मैशियत बेहतर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है पार्टी सदर के तौर पे कौन बेहतर थे, शहबाज शरीफ या ये नवाज शरीफ बेहतर है? अब ये फैसला ज़्यादा सर मुचोर मन में देखा जाए तो नवाज शरीफ से बेहतर चला सकते हैं, तो नवाज शरीफ पर रिलीव ज़्यादा करना चाहिए, वाम को नवाज शरीफ बिलीव ज़्यादा करना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह बेहतरी का लाएंगे मुल्क के लिए इंशाल्लाह। तुम कहाँ खड़े हुए हो? क्या कर रहे हो इधर खड़े? तुमने को बात कर? घर जा रहा हूँ। ये तुम्हारा घर है जहाँ पे खड़े हुए हो? वैसे ही जा रहा है, देख लिया। क्या देख लिया? वैसे ही देखना वो देखो, देखने वाले तो वहाँ पे खड़े हैं कैमरे के पीछे, तुम कैमरे के अंदर आके देख रहे हो? नहीं, वैसे क्यों खड़े हो यहाँ? वैसे ही खड़ा हूँ। ये ए से क्या बनता है? जी, ए से क्या बनता मेरा नाम बनता है है? क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब नाम है आपका? अच्छा, क्या करते हो आफ्ताब? मैं काम करता हूँ, क्या काम? ये स्कूल का यूनिफॉर्म तैयार करता हूँ। मतलब सिलाई करते हो? जी दर्जी? जी। जबरदस्त यार, दर्जी। और ईद पे तो बड़ी डिमांडें होती हैं दर्जियों की। नहीं, उधर वो इस बार नहीं हुए। इस बार मेरा ताया अब्बू फोत हो गया, हम उधर गांव चले गए थे इसलिए। ये बसीरपुर। जी जी। तो बसीरपुर की चप्पल बड़ी मशहूर है ना? पता नहीं, चप्पल बहुत मशहूर है बसीरपुर की। हो सकती है। ये बसीरपुर दीपालपुर का एक छोटा सा कस्बा है, दीपालपुर का एक इलाका है जी बसीरपुर। वहाँ की चप्पल मुझे भी नहीं पता, मैंने चप्पल अभी तक देखी नहीं है, लेकिन वहाँ की चप्पल बहुत मशहूर है जी। तो तुम्हारा गाँव है, तुम्हें पता ही नहीं है वहाँ का क्या मशहूर है? मैं इतना नहीं जाता उधर गाँव में ना। मुझे बताओ कैसे चल रहे हैं मुल्क की हालात, महंगाई शंगाई क्या कुछ अंदाजा है? मुझे क्या पता हुआ। आप कमाते नहीं? कमाते हो ना? नहीं, मैं तो खर्चे लेता हूँ बस। खर्चा लेते हो बस? मतलब जहाँ सिलाई करते हो उनसे खर्चा बस? जी बस खर्चे लेता हूँ। क्यों, वो वाकिफ की दुकान है? जी, वो मेरे दोस्त का पापा है। तो वो सिर्फ खर्चा देता है, तनख्वाह नहीं देता? नहीं, मैं खुद ही नहीं अभी लेता, अभी काम सीख रहा हूँ ना इसलिए। जी अल्लाह खैर करेगा। जाओगे, छुट्टी हो गई अभी? जी। चलो जाओ, जाओ जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद कुछ शहरी, मज़ीद कुछ दोस्त, उनसे बात करते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक हमारा भाई साहब जी तिक्के कबाब वाला है, वो तिक्के कबाब लगा रहा है, ऊपर से मौसम इतना प्यारा है, ये हमारी नीयत ख़राब कर रहे हैं, प्रोग्राम भी हमें नहीं करने दे रहे। आप भी इंजॉय करें जी प्यारे से मौसम में। सर कैसे हैं, खैरियत से? बहुत अच्छा जी, शुक्र अल्लाह का। सेहत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कैसा शानदार हो गया मौसम बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश के बाद बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, माशाल्लाह। ऊपर से ये खुशबू देखें ज़रा कोयले की कैसे तंग कर रही है। बहुत अच्छी खुशबू लग रही है। हाँ आपकी सेहत भी ठीक है जी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं जी आप? मैं पीटीआई का हूँ। पीटीआई के। जी तो फिर तो मेरे ख्याल से जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ वो आपके लिए तो वैल्यूएबल इतना नहीं होगा। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ वापस दोबारा से पार्टी सदर होंगे जी। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि वो कामयाब होंगे। अच्छा ये वो अपना इमरान खान ही इसको कर सकता है आगे। नहीं, नून लीग का सदर तो नवाज शरीफ ही बनेगा। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई का सदर आएगा, ये जो इमरान खान आएगा ना, तो वो ही आके इसको कर सकता है मुल्क को सीधा, ये चोर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, वैसे सर इन दोनों में से अगर मतलब इन दोनों का आप करें कंपैरिजन करें तो वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में से आपको क्या लगता है कौन बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है? इनमें कोई भी नहीं है बेहतर। थोड़ी सी 19-20 बेहतरी कौन? बेहतरी मेरे ख्याल में दोनों का आपस में आप इमरान खान से मिलाएं ना आपस में वाजना करें दोनों का। इसमें इनमें थोड़ा सा ये शहबाज शरीफ बेहतर है। शहबाज शरीफ। हाँ जी, अच्छा, वो फिर बेहतर है। वो थोड़ा फिर तो सदर उन्हें ही रहना चाहिए था मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा तो ख्याल है उन्हें नहीं रहना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए वैसे, क्योंकि उनसे वो काबू नहीं हो रहा है। ये पार्टी सदर कह रहा हूँ मैं, पार्टी का सदर तो उनका चलते रहते हैं, वो तो जो भी हो उसमें क्या है। अस्सलाम जी। आपको वैसे क्या लगता है जी खान का क्यों ऐसे आपको लगता है कि वही सबसे बेहतर है? वो एक ईमानदार आदमी है, ठीक है, और उसने पहले उसको आया तो अच्छी अपना उसने रिस्पॉन्स अच्छा दिया था, ठीक है, तो लेकिन ये इन्होंने चलने नहीं दिया उसको, ठीक है। अगर वो चलने देते तो आज उसको पता चलता कि हाँ भी मुल्क इससे कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा था? खान का ये मुल्क को उसने किसी सीधी तरफ नहीं लेके जा रहा था। वो कितने उसने काम किए थे। ये यूनिवर्सिटी बनाई उसने, ये जो क्या जिसमें उस केस जो चल रहा है उस पर, वो यूनिवर्सिटी बनाई उसमें कुछ, हाँ, तो उसको फजूल में ही उन्होंने अंदर किया हुआ है। कोई ऐसे एक यूनिवर्सिटी के अलावा इसके अलावा मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी काम किसी के जहन में भी नहीं आता ना। मैं हजरत जी, आप मेरे बुजुर्ग हैं, ये किसी के जहन में भी नहीं आता क्योंकि है ही नहीं। वो मुझे अच्छा लगता है, मेरे जहन में भी नहीं आता क्योंकि है ही नहीं। वो बंदा अच्छा है, वो नेक आदमी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर। मैंने इमरान खान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई करप्शन का अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पता नहीं कितने उनके 200-250 केस बना दिए झूठे मूठे। ये तो फिर देखें चलता ही है ना। कभी वो एक पंजाबी की, आप पंजाबी हैं या पख्तून हैं? मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी हैं। पंजाबी के कहावत है कभी चाचे दियाँ कभी बाबे दियाँ, तो वो तो सर ऐसे ही चलता है ना। फिर कभी ज़ाहिर है कि दौर आ जाता है जी, इनके ऊपर केसेस बन जाते हैं, कभी फिर ज़ाहिर जब इनका दौर आया तो उनके ऊपर केसेस बनेंगे। ये इंतकाम तो फिर चलता है ना हर हद। इंतकाम वैसे होना नहीं चाहिए, जो किसी की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, जो बंदा सही है काम करता है उसको सही चलने देना चाहिए। और शुरुआत खान ने की थी इस इंतकाम की। 2017 में मुल्क ऐसे ये मक्खन मलाई की तरह चल रहा था जी। खान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो लूट के खा गए हैं आपको, मैं आऊँगा बड़ा बेहतर कर दूंगा। आप बताएं, नहीं लूट के खाया इन्होंने। मैं फ़र्ज़ करें आपकी बात मान लेता हूँ लूट के खा लिया है, हमारा मुल्क तो सर अच्छा चल रहा था ना, हम तो सुकून में थे, सुकून से अच्छी रोजी कमाते थे, अच्छा मुल्क चल रहा था। जो सरमाया यहाँ पे लगाने वाले लोग हैं वो आप आज वो तैयार नहीं है यहाँ पे आने को। वो आप ये फैसलाबाद में देख लें आप कि वो मजदूर नहीं मिलते थे, उनको इतना काम था उसमें। 2017 तक 18 तक ये वाकई यही सूरत थी, मजदूर नहीं मिलते, इतना काम था। खान का दौर आया, सफाया हो गया। नहीं, खान ना काम है ना कारोबार है। खान के दौर में तो वो मजदूर नहीं मिलते थे। कोरोना भी, हाँ वो कह रहे हैं कोरोना भी आया। कोरोना भी आया था जाहिर है। वो तो बाद में आया। जी जी, चलें अल्लाह खैर करे। चलें ठीक है। अल्लाह अगर खान बेहतर है जी तो अल्लाह खान को लेके आए जो बेहतर है। हाँ, कैसे हैं जी आप? खैरियत? शुक्रिया, शुक्र सेहत भी ठीक है? अल्लाह का। किसके वोटर सपोर्टर हैं सर? मैं जनाब जमात इस्लामी का हूँ। जमात इस्लामी की? हाँ, अच्छा, बड़ी अच्छी जमात है जी जमात इस्लामी की जो है फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन। मैं देखें जी जो बात सच है, हकीकत है, मैं ऑन कैमरा वो सच और हकीकत बताता हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन इकलौती वाहिद ऐसी फाउंडेशन है जिसने सबसे ज़्यादा सैलाब ज़दगान के लिए काम किया है और आज के दौर में भी सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए काम बिल्कुल कर। और ये बड़ी बड़ी खुशी होती है। और माशाल्लाह आप देखें कि जो सियासत है ना जी, मगर ये नहीं कि सदर जो है ना जी शहबाज शरीफ है तो अब नवाज शरीफ बन जाएगा या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बन जाएगा या मरियम नवाज आ जाएगी या हमजा शहबाज आ जाएगा। अपोजिशन लीडर भी इनका अपने ही घर से होता है, लीडर भी घर से होता है, वज़ीर-ए-आज़म भी घर से होता है और वज़ीर आला भी घर से होता है। अब देखें कि अब ये इलेक्शन हुआ है तो हमारे जो अमीर हैं जमात इस्लामी, उन्होंने देखा कि मैं जो ना जी इसको जो ना जी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सका तो उन्होंने अपने आप को पेश किया
उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना जी को नया बंदा चुन लें। वोटिंग हुई है, मेरिट हुई है और माशाल्लाह हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब जो कराची के हैं, हालांकि वो सीनियर भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने उनको सेलेक्ट किया है उनकी कारकर्दगी पे, तो माशाल्लाह उनको आगे लेके आए हैं ताकि जो ना जी, हाँ जी, डिक्टेटरशिप नहीं है इसमें। खिदमत का भी शुबा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा काम जो है ना जी, मकसद है कि खिदमत में पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मकसद है कि खिदमत गुजार कमेटी है ना जी, यानी कि हाँ जी जमात इस्लामी। सर आप कितने मुत्तफिक हैं इनकी बात से? जमात इस्लामी सबसे अच्छी जमात है पाकिस्तान में। अच्छी जमात है। आपको क्या लगता है, आप वैसे किसके वोट सपोर्ट हैं? मैं इमरान के हूँ जी। इसलिए आपने पीछे से बताया था जी कि कोरोना भी तो आया था। कोरोना हुआ। वैसे आपको क्या लगता है मुल्क के लिए बेहतर कौन है, ये नून लीग या पीटीआई? अच्छा है, बस कोई भी है, मैं नहीं कहता नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या इमरान है, कोई भी है अच्छा है मुल्क के लिए ना। वैसे इन दोनों में से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ में से आपको क्या लगता है कौन मुआवजना दोनों का आपस में करें तो कौन बेहतर है? नवाज शरीफ बेहतर है। सर ये देखें, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, बिल्कुल कोई नहीं है जी। मैंने देखें जमात इस्लामी की जो बात थी सच वो मैंने की है, पीटीआई की भी जो होती है मैं करता हूँ, ऐसे ही इसकी बात करें जी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो सर आज तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया है इन्होंने पहले से हालात बेहतर किए हैं, करके दिखाए हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन्होंने करके दिखाया किया, बिल्कुल किया, मानते हैं। फिर अवाम के दिलों में क्यों ना इनके लिए मोहब्बत बने? बस समझ नहीं आई, ज़्यादातर लोग जो है ना इसके इमरान खान के हैं साथी जो है ना। चलें अल्लाह करे जो बेहतर है जी, वही रहे। सर बहुत शुक्रिया जागला, थैंक यू जी। अच्छा अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सेहत तबीयत आपकी ठीक है? अच्छा आप किसके वोटर सपोर्टर हैं, किस पार्टी के? अरे भाई ये हम तो उसको लाइक करते हैं जो पाकिस्तान के हक में है। वैसे अभी जितनी भी जमातें इनमें से कौन? अभी देखें इस दफ़ा मैंने वोट किसी को नहीं दिया, इसलिए कि कोई समझ नहीं आ रही है कि वोट किसको दें। वो देखें वो लड़का जा रहा है शेर की आवाज़ लगा के गया। यूजुअली कभी ऐसे गुजरते हुए खान की लगा जाते हैं हमारी। नून लीग से हमारा 1970 से ताल्लुक है, जब ये जमात बनी थी उस वक्त ये 9 सितारे थे, ठीक है ना सर। पार्टी सदर नवाज शरीफ साहब को बनाया गया, आपको क्या लगता है कैसा फैसला है? सर देखें ये अल्लाह करे कि ये कुछ समझ जाएं और अच्छे काम कर लें, ठीक है ना। अभी जो उन्होंने चेंजिंग कुछ की है, देखें क्या निकलता है इसका रिजल्ट। अल्लाह करे अच्छे रिजल्ट निकले इसका। अल्लाह करे अच्छा निकले। हमें तो मुल्क के लिए बेहतरी चाहिए, वो बेशक फिर शहबाज शरीफ करे या नवाज शरीफ, कोई भी करें। जी हाँ बिल्कुल, जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। कितने वोटर सपोर्टर हो, केड़ी पार्टी थे? सर वोटर सपोर्टर तो मैं नून लीग का हूँ। अच्छा, मगर अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि खुदारा कौम के हाल पे रहम फरमाएं। ठीक है। बिजली पानी गैस के बिलों में कमी लाएं बिल्कुल और बिजली पानी गैस के बिल इस बार भी इस कदर आ रहे हैं कि हम लोगों की बस हो गई है। ठीक है। बिलीव कर लें, कुछ ऐसे भी हमारी इस दुकान पे भाई हैं, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हैं, जो कि अपनी कोई बाइक बेच रहा है बिल अदा करने के लिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और आटा राशन तो वैसे ही गरीब की पहुंच से इतना दूर चला गया है कि गरीब का इस दुनिया में जीना बहुत मुहाल हो गया। गरीब का जीना यानी कि गरीब को ज़िंदगी जीने का हक जो है ना वो छीन लिया है इन हुक्मरानों ने। खुदारा कि हम वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं नून लीग के, मगर अब हमारी एक रिक्वेस्ट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जो इस वक्त पार्टी के सदर मुंतखब हो रहे हैं, कि खुदारा कौम के हाल पे रहम फरमाएं। और हम कुछ नहीं मांगते, हम चाहते हैं बिजली पानी गैस के बिलों में कमी, हम चाहते हैं राशन में रिलीफ, जो कि गरीब आदमी की पहुंच तक पहुंच सके, कि जो कि गरीब आदमी कम से कम आटा नून मिर्च खरीद सके, अपने बच्चों का 2 वक्त का पेट भर सके। हम सिर्फ इतनी उम्मीदें वाबस्ता लेकर बैठे हैं इस हुकूमत के साथ, और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और अल्लाह पाक इनको इन कामों पे पूरा यानी कि कौम की उम्मीदों पे पूरा उतरने की तौफीक दे दे। हम तो बस इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा।
जो वादे किए ना उस्मान भाई अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे। अभी तक वाकई यकीन नजर माने नहीं हमसे आ लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा अभी। अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी हम आप कह सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी तक तो वाकई कुछ नज़र नहीं आ रहा और अल्लाह से ही उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे। हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सेहत भी ठीक है? अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हाँ जी, मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप? हाँ मैं आप क्या वजह करने की? मैं पूछ रहा था कि यार कोई फ़ायदा है डिग्री? पापा कह रहे करो ये यार अच्छी डिग्री है। मैं पसंद है ये डिग्री? हाँ, तो मैं कहा आपसे पूछ लेता हूँ, आप ये सोशल मीडिया की है ना एंकर वगैरह की, मैं कहा आपसे ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ी की कैसा है डिग्री वगैरह। कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रही हैं? जीसी से। जीसी में तो बैचलर्स कर रहे हैं? हाँ, 4 ईयर की डिग्री है ना। नहीं, वही बीएस ऑनर्स मैथ्स हाँ कम्युनिकेशन। हाँ, अच्छा, जीसी ने कब स्टार्ट किया मैथ्स कम्युनिकेशन? मेरे टाइम पे सिर्फ मेजर्स होते थे, मैथ्स कम्युनिकेशन ही होता स्टार्ट कर दी हुई है। यार इंसान का स्कोप होता है मेरे भाई, डिग्री का कोई स्कोप नहीं होता। अगर आपने डिग्री समझ के सिर्फ करनी है तो फिर इसको ना करो, ये इसका फिर कोई स्कोप नहीं है आपके लिए। अगर आपका अपना स्कोप है, आपको लगता है, तो फिर ज़रूर करें, फिर ज़बरदस्त करनी चाहिए। आपको कुछ पता है मुल्क के बारे में? नहीं, मुल्क के बारे में मुझे पता नहीं है तो मेरे भाई हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक हमारा इससे ताल्लुक है और सोशल वही मैं कह रहा हूँ, फिर छोड़ दो ये डिग्री, कोई और डिग्री करो। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कोई है अच्छी सी तो बता दो आप मुझे। इंजीनियरिंग के नंबर हैं? इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करें वो सबसे। FA प्री मेडिकल करूँगा। अच्छा, एफए किया हुआ है? FA प्री मेडिकल। एफए प्री मेडिकल वो क्या होता है? ये FA नहीं एफएससी प्री मेडिकल यार, वो मैंने FA प्री मेडिकल की, वो क्या होता है? वो बताऊँगा आपको। फिर मेरा भाई पढ़ाई छोड़ दे, फिर पढ़ाई ही छोड़ दे, कल से जाइए ना, ऐसे पैसे ना बर्बाद कर। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पार्टी के लिए कौन बेहतर है कौन नहीं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है इस चीज़ से गर्ज है, और मुल्क के लिए जो बेहतर बन के दिखाएगा, ज़ाहिर है बड़ा मतलब इस दफ़ा बार बार कहा जा रहा है अवाम की तरफ से भी, मीडिया की जानिब से भी मुतअद्दिद बार कहा गया है, सबकी तस्वीर लगा के कि आखिरी मौका है, और ये हकीकतन आखिरी मौका है। तो आखिरी मौका है, देखते हैं जी कौन वेल कर लेता है और कौन इसको ज़ाया कर देता है, और कौन हमेशा के लिए अपना सियासी करियर दफना लेता है और कौन हमेशा के लिए इसे आबाद कर लेता है इस आखिरी मौके में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।